और इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में रोशन रोही को आजीवन सजा मैं कराऊंगा। सजा देना न्यायालय का काम है, वकील का काम नहीं है। अब ऐसे लोगों को भाई कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से लिखे, वो तो आगे कोई निकलने का चांस नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि बेल नहीं होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से। लगभग इसमें तो आजीवन है, लेकिन अब तो 20 वर्ष तो होगा ही कम से कम। अगर सर किरण सिंह चाहे तो वो जेल से निकल सकते अब नहीं, मैं पहले भी बोला था कि वो समझौता भी कर लेंगे तो ये नहीं निकल सकते हैं। आप ऐसे किसी को सजा 20 साल किस मामला में दिलवा देंगे आप? तो उनको पॉक्सो की जानकारी नहीं है। आप बताइए ना कि पॉक्सो की उनको जानकारी है कि नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि 20 साल का सजा हो जाएगा, तो बताइए उनके कहने से सजा हो जाएगा 20 साल का? अरे मैक्सिमम भी सजा इसमें होगा तो 7 से 8 साल से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सजा होगा तो 10 साल का सजा होगा। अरे अब ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पॉक्सो है तो 17 वर्ष एज अपना खुद बता रहे हैं, 17 वर्ष समथिंग महीना, लगभग 18 वर्ष से कुछ कम है। तो बस उस मामले में अगर सजा भी होगा तो 10 ईयर का सजा होगा। सिंह रोशन रोही के सुनवाई होने वाले थे, जो कि अभी हम लोग कोर्ट में हैं पटना में, और सर हमारे साथ हैं। क्या कुछ हुआ जानकारी देंगे, क्या बोलिएगा सर? आज फिर रोशन रोही नहीं छूटे। हम देखिए, ये कोर्ट का मामला है, ठीक है ना। सारे चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया था। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि जो बेल जो पावर होता है, ये जज का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ठीक है ना। चूँकि ऑफेंस जो उन पे जो लगा है वो पॉक्सो है, और जो पॉक्सो जो होता है कि थोड़ा सीरियस ऑफेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं, उम्मीद हारना नहीं है। अभी हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ है, अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता है। अगर वो चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग अप्रोच करेंगे, नहीं तो फिर आफ्टर 2 या 3 मंथ के बाद भी यहाँ पे हम लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बेल रिजेक्ट होने के बाद होते हैं कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी बहुत सारे रास्ते खुले हैं, और अगर यहाँ हम लोग फाइल करेंगे तो 2 से 3 मंथ के बाद फाइल करेंगे, तो उसमें है कि बेल का चांस से ज़्यादा है कि बेल वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। रोशन रोही के चाहने वाले बहुत सारे फैन का आज उम्मीद थे 21 तारीख को, 21 मार्च को, लेकिन वो उम्मीद टूट चुके हैं। अब लोगों को ये नहीं पता है कि कितने दिनों में रोशन रोही निकल जाएंगे। देखिए, चूँकि हम लोग है कि एक वकील का जो काम होता है कि डिफेंस करना रहता है, बचाना रहता है। सारे पॉइंट को हम लोग वहाँ पे रेज किए थे, उठाए थे। क्योंकि जज का, मैंने तो कहा जज का ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विशेषाधिकार होता है। क्योंकि पॉक्सो लगा हुआ है, सीरियस ऑफेंस है, तो आप नाउम्मीद नहीं करना है। हम लोग जो है कि सारे पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। ज़रूरी होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करने का काम करेंगे, और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि 110% है कि सुप्रीम कोर्ट से बेल उनका हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जैसी उधर से हम लोग को हरी झंडी मिलती है, तब तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। या नहीं होगा तो फिर यहाँ से फिर अब आफ्टर 2 मंथ के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, रिफ्रेश बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो जिसमें अभी तो शाम तक अपलोड हो जाएगा ऑर्डर, जिसमें हम लोग मांग किए थे कि भाई ठीक है, अगर आप बेल डिनाइड कर रहे हैं, बेल आप नहीं दे रहे हैं, तो भाई बिना ट्रायल के आप किसी को लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। ये रूल्स है ना, ये लॉ है कि बिना ट्रायल के आप अंडर ट्रायल को किसी को इतना दिन तक ला नहीं रह सकते हैं। तो हमने कहा कि आप एक लिबर्टी दे दीजिए जज को। मैंने बोला, हमने जस्टिस से बोला कि भाई आप लिबर्टी एक दे दीजिए कि विदिन 6 मंथ के अंदर में ट्रायल कंप्लीट करवा दीजिए। अगर वहाँ से ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर अप्रोच करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने अति किया है, और उसके बाद शाम को जब अपलोड होगा ऑर्डर, तो फिर आपको जो है कि विशेष जो बातें हैं वो हम आप लोग को बताने का काम करेंगे। अच्छा, मेन सवाल उठते हैं सर, क्या कोई कैदी जो है जो भी मान सकते हैं, क्या रोशन रोही जेल से गाना गा सकते हैं? नहीं, देखिए, जेल से गाना नहीं गाया जा सकता है। लेकिन बात ये था, यहाँ पे 2 सवाल उठता है कि क्या जेल से जो गाना गाया गया है, तो क्या जेल प्रशासन से अनुमति लेकर गाया गया है ना। जो बाहर लीकेज हुआ है, तो क्या जेल प्रशासन से अनुमति लेकर, देखिए सिंपल सा आप समझिए कि जेल में भी कैदी का बहुत सारे राइट हैं। आप संविधान पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि कैदियों का राइट नहीं है, उसका भी फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का है, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम जेलर का काम है, स्टेट का काम है, सरकार का काम है। सिंपल सा आप जाइएगा जेल में, कभी विजिटिंग करने के लिए जाइएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाए ड्यूरिंग स्टडिंग टाइम से हम लोग जेल में जाते थे, तो हम लोग देखते थे। आप जाइएगा तो जेल में लाइब्रेरी का भी व्यवस्था है, जिम का व्यवस्था है, मंदिर है, मस्जिद है, पार्क है, वहाँ गाना बजाने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आप बुक लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर है, सब कुछ कर सकते हैं। जेल प्रशासन से अनुमति लेकर आप गाना अगर गाए हैं तो जेल प्रशासन आपकी मदद करेगी उसको बाहर पब्लिश कराने में। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हो कि पप्पू यादव जेल में रहे, आनंद मोहन जेल में रहे, सुभाष चंद्र बोस जेल में रहे थे, भगत सिंह जेल में रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे। वो भी अपना ऑटोबायोग्राफ लेके कोई पेपर लिखा, कोई अपना किताब लिखा, बहुत सारे तमाम तरह, तो वो बाहर कैसे आ जाता है? तो जेल प्रशासन के अनुमति से आप उसको लेटर लिखिए, जेल आईजी को लिखिए, जेल प्रशासन। और चूंकि जो है कि जेल मैनुअल में इस तरह का व्यवस्था है ना, रूल्स रेगुलेशंस है। तो बात यहाँ देखने वाली है, जो आरोप लगा है रोशन रोही पर कि मोबाइल के द्वारा लिखा हुआ है, तब तो ये जांच का विषय है, ठीक है ना।
लेकिन अगर वो बाहर लीक हुआ है, अगर बाहर पब्लिश हुआ है गाना, तो अगर जेल प्रशासन की अनुमति से हुआ तो इसमें कोई भी अपराध नहीं है। ठीक है ना, ये आपका राइट है। आप किताब लिख सकते हैं, किताब भी आप जेल में रहते हो बाहर पब्लिक करवा सकते हैं। आप बताइए, जेल में रहते हुए बीपीएससी टीचर एक बना है, बिल्कुल। आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग लेकिन मीडिया में हैं, तो सर मेरा भी सवाल यहाँ पे उठता है कि जेल में क्या गाने का जो सुविधा होता है वो सब कहाँ से लाए जेल से? नहीं, जेल में है। आप, मैंने बताया ना कि हम लोग सेंट्रल जेल गया भी गए थे और सेंट्रल जेल बेउर भी गए हैं। तो आप जाइएगा तो जेल में सारे व्यवस्था है, ड्रम है, हारमोनियम है, सब कुछ है, सारे व्यवस्था है। ठीक है ना, तो अगर आप पेशेवर गायक हैं, आपको लगता है कि हम यहाँ पे रह के हम अपना गाना को अति कर सकते हैं, तो आप जेल प्रशासन को लिखिए लेटर। जेल प्रशासन आपको कैमरा उपलब्ध करा देगी, जो भी उससे बनेगा वो सब उपलब्ध करा देगी। अभी रूल एंड रेगुलेशन के साथ उसको बाहर पब्लिश किया जा सकता है। तो आप जो आरोप किरण सिंह पे लगाई है, तो किरण सिंह को सिर्फ आरोप लगाने से नहीं हो जाएगा ना। आप जो आरोप लगाई है, तो आप जेल प्रशासन को आप लिखिए लेटर, जेल प्रशासन को आप लेटर लिखिए। अगर इस तरह के मोबाइल से लीकेज होने की बात है, तब तो एक थोड़ा सा सीरियस बात है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वहाँ पे सबका राइट है भाई, सब जो भी कैदी है पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, गाना गा सकते हैं, चाहे तो बाहर पब्लिश भी करवा सकते हैं, चाहे तो छोटा मोटा आप नाटक भी जेल में आप ऑर्गेनाइज करते हैं, करवा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जिसका भी आरोप इस पे है, तो आरोप लगा तो साके सरकार से आप जवाब मांगिए। कहीं ना कहीं एक सिंगर हैं, वो जाने माने सिंगर हैं और जेल में काफ़ी दिनों से बंद हैं। उनके चाहने वाले लाखों में, हज़ारों में हैं, बहुत सारे चाहने वाले उनके हैं, मगही गाना गाते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से जेल में है। कब तक लगता है कि अब हम उम्मीदें पार हो गए? अब टाइम सीधे बताइए, क्योंकि ऐसा है कि लोग वकील के भाषा समझ नहीं पाएंगे जिस तरह आप बताएंगे। दूसरी बात सिंपल सा समझ लीजिए, जो भी किसी से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम थोड़े चाहते हैं कि हम जेल में चले जाएं, उनका जो स्टार है वो जेल में चला जाए। तो ज़्यादा दिन, अभी कितना दिन हुआ है? अभी तो 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। है जी बिल्कुल, सिंगर है तो उनको बिताने में थोड़ा मुश्किल है। सिंगर हो या कोई भी हो, आप सिंपल सा समझ लीजिए कि न्याय की जीत हमेशा होती है और अन्याय ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। देखिए आज का मौसम कैसा है, आज का मौसम है कि सूरज ढका हुआ है, लेकिन ये सूरज ज़्यादा दिन तक नहीं ढका रहेगा, ज़्यादा देर तक ढका नहीं रहेगा। ठीक है ना, थोड़ी मुश्किल है, जेल में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गया तो फिर सारे रास्ते बच गए। यहाँ भी बहुत से, भी 2 से 3 रास्ते यहाँ भी है। हम लोग रिव्यू में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी जाएंगे। हम लोग मांग किए हैं भाई, मैंने तो बताया कि जैसे ऑर्डर अपलोड होगा उसमें हम लोग डिमांड किए हैं कि आप 6 मंथ के अंदर में आप ट्रायल कंप्लीट हमको करवा दीजिए। ठीक है ना, आप अंडर ट्रायल किसी को आप नहीं रह सकते हैं। जिसमें हुसैनरा खातून स्टेट ऑफ बिहार का एक केस है, आप लोग इसको जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, अंडर ट्रायल आप किसी को ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। तो मैटर अभी ट्रायल में चला, हम लोग चाहेंगे कि अपना ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहीं से बेल हो जाएगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से तो बेल होगा ना। अच्छा, एक सवाल है सर, इनके जो अभी वकील थे वो ये बोल रहे थे कि हम रोशन रोही को 20 साल का सजा करवा के रहेंगे। सजा देना न्यायालय का काम है, वकील का काम नहीं है। अब ऐसे लोगों को भाई कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से लिखे, वो तो बात की बात है, सेकेंडरी बात है। लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए, सजा देना मेरा काम नहीं है, सजा देने के लिए अदालत बैठी है। ठीक है ना, और आप ऐसे किसी को सजा 20 साल किस मामला में दिलवा देंगे? आप उनको पॉक्सो की जानकारी नहीं है। आप बताइए ना कि पॉक्सो की उनको जानकारी है कि नहीं है? मैक्सिमम भी सजा अगर होगा, मैक्सिमम भी सजा होगा तो मैक्सिमम सजा नहीं दिया जाता किसी भी ऑफेंस में। आप सिंपल सा समझ लीजिए भाई, नोटोरियस क्रिमिनल नहीं है। पॉक्सो का 3-4 मैटर और पहले से बहुत सारा मैटर, छेड़खानी और रेप का मैटर रोशन रोही पे नहीं चल रहा है। पति पत्नी था, दोनों शादी वादी किया था, उसके बाद इस तरह का मैटर लगा, पॉक्सो जो भी फैब्रिकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जज हम लोग को कंसीव नहीं कर पाए, हम लोग को नहीं सुन पाए, वो अलग बात है। भाई आप जो सजा है, आप किसी भी लॉ में आप पढ़िएगा, आप राहुल गांधी का एक मैटर आपको बता देते हैं, डिफेमेशन मैटर, जो गुजरात में हाईकोर्ट ने 2 साल को सजा उसका कन्फर्म कर दिया था, कन्विक्ट कर दिया था। मैक्सिमम डिफेमेशन में 2 साल का पनिशमेंट ही है। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल क्वेश्चन वहाँ पे राइज किया गया कि भाई किसी भी जो पनिशमेंट है लॉ में है, प्रोविजंस में है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट किसको दिया जाता है? जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, जो नोटोरियस क्रिमिनल हो, है ना। तो बताइए कि राहुल गांधी तो नोटोरियस क्रिमिनल तो नहीं था, देश छोड़कर भाग आतंकवादी तो नहीं था। तो इसी ग्राउंड पे तो वहाँ पे उसको तो एक्विटल किया गया कि भाई 2 साल का सजा इसीलिए दिया गया था ताकि उसकी सदस्यता रद्द जो हुआ वो बरकरार रहे। तो भाई आप 20 साल, उनका वकील बोल रहे हैं कि 20 साल का सजा हो जाएगा, तो बताइए उनके कहने से सजा हो जाएगा 20 साल का? अगर मैक्सिमम भी सजा इसमें होगा तो 7 से 8 साल से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सजा होगा तो 10 साल का सजा होगा। 20 साल का सजा उनके हाथ में है क्या? यानी अगर रोशन रोही अगर जेल चले भी जाते हैं, अगर हो भी सजा, हाँ, अगर सजा भी हो जाएगा, अगर लोअर कोर्ट से पॉक्सो कोर्ट से सजा भी होता तो मैक्सिमम 10 ईयर का सजा होगा। पॉक्सो में बहुत सारे जो क्राइटेरिया है, ठीक है ना, कि 12 बरस के लड़की के साथ होता है, 13 बरस के लड़की के साथ अगर पॉक्सो होता है, इस तरह का रेप होता है, पॉक्सो लगता है,
तब उसमें होता है कि 20 वर्ष का सजा है, आजीवन कारावास की सजा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो इनको 17 वर्ष, ये तो भाई अब ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पॉक्सो है तो 17 वर्ष एज अपना खुद बता रहे हैं, 17 वर्ष समथिंग महीना, लगभग 18 वर्ष से कुछ कम है। तो बस उस मामले में अगर सजा भी होगा तो 10 ईयर का सजा होगा है? लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए, सजा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। आज बेल में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सजा वाली कोई बात ही नहीं है, केस हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास रखिए। थोड़ी मुश्किलें हैं, ये अलग बात है, ट्रायल चलेगा, देखिएगा ट्रायल में हम लोग केस जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, किरण सिंह अगर शादी कर लेती है तो क्या कर लेती है तो क्या छूट सकते हैं? देखिए लॉ, जो हमारा जो लॉ कहता है कि इस तरह का ऑफेंसेस में जो 7 वर्ष से जैसे ऊपर वाला जो ऑफेंस होता है उसमें मैनेज की बात नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज की बात। लेकिन प्रैक्टिकली रूप में ये चीज़ें चलती है ना। लेकिन पॉक्सो में अगर वो चाहती हैं कि कॉम्प्रोमाइज हम कर लें, ठीक है ना, तब तो यहाँ पे है कि निचली अदालत से ही मामला खत्म हो सकता है। ये रोशन रॉय छूट जाएंगे? हाँ, छूट जाएंगे। किरण सिंह मैनेज करेंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन अब देखिए, आप मैनेज करें या नहीं करें, मैटर तो अब यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया है, ठीक है ना। अब हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट भी बचा, हाई कोर्ट भी बचा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे हम लोग को आदेश मिलेगा उस पर हम लोग मूव करने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया तो हमेशा के लिए जेल में रह जाएंगे। चलिए, बहुत नहीं है सर, आएंगे रोशन रॉय, अब बताएंगे फिर, हो गया, ऑर्डर अपलोड होने दीजिए, उसके बाद फिर से कर लीजिए।